नमस्कार मित्रों, फटाफट खबरें टीवी 20 न्यूज पर लगातार जारी हैं। अपने अपने क्षेत्रों की खबरों को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। संयुक्त किसान मोर्चा व ट्रेड यूनियन के संयुक्त आह्वान पर कारपोरेट विरोधी दिवस पर प्रतिरोध मार्च कर सौंपा ज्ञापन। आज निजीकरण व अन्य समस्याओं को लेकर संयुक्त विकास मोर्चा द्वारा धरना प्रदर्शन किया। जिलाधिकारी को ज्ञापन दिया और किसान नेता डॉक्टर रविंद्र राय ने बताया कि सरकार किसान, मजदूर, छात्र, कर्मचारी विरोधी है और हम लोग केंद्रीय राज्य सरकारी नीतियों के विरोध में मार्च निकालकर जिलाधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन दिया जा रहा है। प्रतिरोध मार्च में निजीकरण मुर्दाबाद, नए कृषि कानून को रद्द करो, श्रम कानून मजदूरी विरोधी है, डीजल, पेट्रोल, रसोई गैस सहित जरूरत की वस्तुओं पर बेलगाम महंगाई पर रोक लगाई जाए सहित अपनी विभिन्न मांगों को संयुक्त किसान मोर्चा ने आक्रोश व्यक्त किया। सबसे पहले अपना परिचय बताइए, आज की मांगों को लेकर आप। देखिए, हम लोग संयुक्त किसान मोर्चे की तरफ से यहाँ आए हुए हैं। आज संयुक्त किसान मोर्चे की तरफ से और अखिल भारतीय जो संयुक्त कर्मचारी महासंघ उसकी तरफ से ये आह्वान किया गया है कि जो पूरे देश में विभिन्न क्षेत्रों का निजीकरण, कारपोरेटीकरण हो रहा है, जो सार्वजनिक क्षेत्र निजी हाथों में, कंपनियों के हाथों में बेचे जा रहे हैं, पूंजीपतियों के हाथों में बेचे जा रहे हैं, इससे देश के जन सामान्य को सारी सेवाओं को प्राप्त करने में बहुत कठिनाई होगी, महंगाई बढ़ेगी, बेरोजगारी बढ़ेगी, भ्रष्टाचार बढ़ेगा, कंपनियों का राज बढ़ेगा और जो जन सामान्य है देश का वो तबाह होगा। इसलिए हमारी ये मांग है कि किसानों के तीनों कानून, कृषि कानून वापस लिए जाएं, वो भी कारपोरेटों को खेती को देने का एक साजिश है। बैंकों को, बिजली को, LIC को, दूरसंचार को, रेलवे को, जहाज़ को, सारे चीज़ों को जो निजीकरण के हाथों में दिया जा रहा है, जो पूरे देश का कारपोरेटीकरण किया जा रहा है, इसका एक संयुक्त किसान श्रमिक के जितने हमारे साथी हैं, सहयोगी साथी हैं, ये इसका विरोध कर रहे हैं। MSP की गारंटी के लिए कानून बनाने की बात कर रहे हैं और पूरे देश में आज कारपोरेट विरोधी दिवस के रूप में ये हम लोग कारपोरेट विरोधी दिवस के रूप में हम लोग पूरे देश में प्रतिरोध मार्च निकाल रहे हैं। आज उसी परिप्रेक्ष्य में आजमगढ़ के सभी साथी कारपोरेट विरोधी दिवस के बैनर तले यहाँ आए हैं और राष्ट्रपति महोदय को, जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से ज्ञापन देंगे और जो देश में कारपोरेटकरण हो रहा है, निजीकरण हो रहा है, सार्वजनिक क्षेत्रों को की बिक्री हो रही है औने पौने दामों में, उसके हम लोग विरोध के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। राष्ट्रपति महोदय ज्ञापन देंगे जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से। देश में लोगों के पास अधिकार है, लेकिन अधिकारों का फायदा उठाने वालों की भी कमी नहीं है। सोशल मीडिया पर वायरल हुए एक वीडियो में टोल विवाद को लेकर एक जिला जज की जमकर खिल्ली उड़ाई जा रही है। विवाद है कि ये टोल बूथ पर जिला जज अपनी नौकरी की धौंस दिखाते हुए पैसे देने से इनकार कर रहे थे। उनकी दलील थी कि वह राजस्थान और मध्य प्रदेश से होकर आ रहे हैं और उन्होंने वहां भी टोल नहीं दिया। तभी टोल मैनेजर ने आकर उनकी कानून का पाठ पढ़ा दिया। टोल मैनेजर ने आकर उनकी क्लास लगा दी। टोल मैनेजर ने कहा कि अधिकारों के मुताबिक हाईकोर्ट के जज के लिए टोल देना माफ है, लेकिन आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से हैं और आपने लेन भी जाम कर दी है। उस दौरान क्या कुछ बातचीत हुई, इस वीडियो में आपको सुनवाते हैं। एक मिनट आप लिए रहो जी, बताएं जी। ADEC क्राइम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट फिरोजाबाद में। अच्छा, क्या आपने टोल एक्ट पढ़ा है? आप जरूर, अगर न्याय विभाग से हैं पढ़े होंगे। रुको, दूर रखो इसको, कार्ड दूर, पीछे हो जाओ, थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करो। हाँ जी, बताएं। टोल एक्ट में कहा है कि आपने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? नहीं, मैं बाद में बताऊंगा, पहले आप हाँ या ना में जवाब दीजिए। आप हाँ या ना में जवाब दीजिए। आपने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? पढ़ा है तो क्या लिखा है उसमें आपके लिए? न्यायालय के न्यायाधीश को लिखा है। आप पढ़े ही नहीं हैं। सुनिए, उच्च न्यायालय मतलब हाई कोर्ट। आप हाई कोर्ट से नहीं हैं, आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से हैं। दूसरी बात कि आप लेन जाम किए हैं तो आप कहीं से भी होंगे, मैं इतने कानून निकालूंगा जैसे आप कानून फंसाते हो, निकालते हो ना। इतनी तारीखें आप लोग लेते हो, आम आदमी बेहोश हो जाता है, उसकी आत्मा मरने लगती है। एक लीड निकाल कर थोड़ा बात करें जी। एक तो आप अपनी कहते जाएंगे, आप अपनी कह दीजिए। सुनो, लेन मानकर हमने जान नहीं की। हाँ, हमने लेन जान नहीं किया। किया है आपने? क्यों किया? आपने किया। कितनी देर से आपकी गाड़ी खड़ी है? 10 मिनट से। क्यों खड़ी है? क्यों खड़ी है? जब आपने टोल एक्ट पढ़ा है और आपको पता है हाई कोर्ट के जज फ्री हैं, आप नहीं फ्री हैं, आपने क्यों? आपका मैंने कार्ड दिखाया, मैंने कि सर आप अपने किसी अधिकारी से मेरी बात करा दो। आप जब आपको पता है कि आप फ्री नहीं, फिर अधिकारी से बात करना था आपको। गाइड सुनिए, एक मिनट सुनिए भाई, मैं भी सुनो, राजस्थान और MP से आप कहीं से आ रहे हैं? आपने अपने अधिकारों का मतलब गलत इस्तेमाल कर डाला राजस्थान MP में। टोल पर मुझसे किसी आपने अपने अधिकारों का गलत इस्तेमाल कर डाला, करा ही है आपने।
पेमेंट दीजिए, आप पेमेंट दीजिए। न्यायालय को कंसीडर नहीं करेंगे? नहीं करूँगा। आप रूल नियम से बढ़ के न्यायालय भी नहीं है, नियम में आप फ्री नहीं, आप पेमेंट दीजिए। 80 रुपए दीजिए। अरे कुछ मिल रहा है ठीक है, नहीं मिल रहा तो उसको हक के लड़ाई ना लड़ो, गलत बात है भाई। लड़ाई आप लड़ रहे हैं, आप 10 मिनट से जाम कहाँ है? ये ट्रक वाला बेचारा, आप इसका माइलेज जानते हैं 3.5 किलोमीटर देती है, आप फूक रहे हैं उसका माइलेज। आप जैसे लोग देश को बर्बाद कर रहे हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं, हमारा माइलेज नहीं है। आपका माइलेज है तो आप सुने, आप गलत की लड़ाई लड़ रहे हैं। आपका माइलेज है, आप गलत लड़ाई लड़ रहे हैं। वो लेट हो रहे थे तो हमको खड़ा करके वहाँ बात करा देते। क्यों? पहले आप पेमेंट देते, फिर आप अगर कल्चर्ड, इतने कल्चर्ड थे, आप पेमेंट देते, उसके बाद आप साइड लगाते। सुनिए, आप बस कीजिए। क्या नाम है इनका, नाम बताइए बस। आप जैसे लोग पता नहीं कहाँ बैठ गए हैं। बकाया सच ये है कि बिना आत्मा का आदमी अगर न्याय में बैठे उसको निकाल देना चाहिए। दीजिए, कार्ड दीजिए इनको, पेमेंट हो गया, जाइए अब अब बस जाइए आप। माफ़ कीजिए, आपने बहुत नुकसान किया गाड़ी वालों का। आपका क्यों फायदा करूं? रूल से बढ़ के आप हैं क्या? हमको भी तो लेट ही किया है। आपने खुद किया है। आप इतने कल्चर्ड थे, आप पेमेंट देते, आते आपको मैं बैठाता, पानी पिलवाता, लेकिन नहीं, आप नहीं हैं। खबर आजमगढ़ के थाना महाराजगंज से है, जहां की निवासी रंजना पुलिस अधीक्षक और जिलाधिकारी से मिलकर के इंसाफ की मांग की है। अपने परिजनों और ग्रामीणों के साथ न्याय पाने पहुंची रंजना ने कहा कि पुलिस मेरे घर आकर मारपीट की है और जब मेरी बेटी वीडियो बना रही थी तो उसके साथ भी अभद्रता की है। मालिक महिला का कहना है कि उसके घर के सामने स्कॉर्पियो खड़ी थी जिसको पुलिस ने तोड़ दिया। रंजना का कहना है कि यदि उसके पति अपराधी है तो उसे गिरफ्तार किया जाए, पर घर पर खड़ी स्कॉर्पियो महिलाओं बच्चों के साथ पुलिस उस पर न किया जाए। पुलिस अधीक्षक का कहना है कि उस गांव में कुछ दिन पहले एक मर्डर की घटना सामने आई थी जिसमें कई लोग झेल गए थे और वो छूटकर आ गए हैं। उनके ऊपर गुंडा एक्ट का मुकदमा कायम किया गया है, जिसकी कार्रवाई में जब पुलिस गांव में गई तो पुलिस के साथ वहां की महिलाओं ने दुर्व्यवहार किया। क्या कुछ कहा पीड़ित रंजना ने और एसपी आजमगढ़ ने, आपको सुनवाते हैं। हमारा नाम रंजना है, हम कोनापुर से रहने वाले हैं। और परसों शाम 4 बजे पुलिस हमारे घर पे आई और बिना कुछ बोले, बिना कुछ कहे हमारे द्वारे पर स्कॉर्पियो खड़ा था, ताबड़तोड़ स्कॉर्पियो पर धाए धाए पीटने लगी। हम लोग बोले क्यों पीट रहे हो? तो बोले तुम्हारा वो आदमी ससुर तुम्हारा जिला बदल है। हम बोले कि जिला बदल तो उसको मारिए, उसको पीटिए, हमारे स्कॉर्पियो क्यों तोड़ रहे हो? तो नहीं माने, हमारे हाथ पकड़ के और बाल पकड़ के साइड में ले गए, लात से हाथ से लगे मारने हमको। तो एक ये लड़की जो वीडियो बना रही थी, ये वीडियो मोबाइल देख लिया उन्होंने, मोबाइल छीन करके इसका भी बाल पकड़ के और इसको भी लात हाथ से मारने लगे। और लेडीज लेकर आए थे, 4 लोग थे। हम लोग सभी चारों लोग अस्पताल में भर्ती थे, सदर अस्पताल में। हम लोग का 2 दिन इलाज चला है। आज यहाँ पर धरना देने आए हैं। अच्छा, वीडियो भी मिला? हाँ, हमारे पास एक वीडियो भी है जो एक लड़की यहाँ से ऐसे करके खींची हुई है। सारा मंजस में दिख रहा है, साफ नहीं है मगर दिख रहा है, सब कुछ दिख रहा है, साफ साफ दिख रहा है। अच्छा, और तो क्या दिख रहा है? हमको इंसाफ चाहिए। हम लोग मार खाए हैं, हमको कानून नहीं देगा और आप लोग नहीं करेंगे तो हम अपना वो जो धर्म बदलेंगे, हम लोग अपना धर्म बदलेंगे, मगर हमको इंसाफ चाहिए। डीएम साहब से रिक्वेस्ट है कि हमारा वो जो एसपी साहब यहाँ आप आई हैं, क्या कहना चाहिए? हाँ, एसपी साहब यहाँ आए हैं। हमारा उनसे रिक्वेस्ट है कि हमारा वो जो है हमारा निदान करे, समस्या का समाधान करे, हमारा सुनवाई करे। हमसे अब उनसे यही उम्मीद है। महाराजगंज में एक मामला है जिसमें महिलाएं कुछ घायल हुई हैं और उनका आरोप है कि पुलिस वालों ने उनके घर जाके तोड़फोड़ की। क्या मामला है सर पूरा? देखिए, मेरे द्वारा इसकी पूरी जानकारी की गई है और ये बात सामने आई कि महाराजपुर के एक गांव में एक मर्डर हुआ था और उस मर्डर में काफ़ी लोग जेल गए थे जो नामजद लोग थे। उसमें से कुछ लोग बेल पर बाहर आ गए हैं और उनके द्वारा लगातार जो मृतक पक्ष था उसे डराया धमकाया जा रहा था। इसमें 4 लोगों के खिलाफ गुंडा एक्ट भी किया गया है। गुंडा एक्ट का नोटिस तामील करने चस्पा करने जब पुलिस गांव में गई तो वहां की जो महिलाएं और अन्य लोग थे उनके द्वारा पुलिस पर पथराव किया गया। पुलिस द्वारा भी हल्का बल प्रयोग उनके ऊपर किया गया है और यही पूरा घटनाक्रम। घर के शीशे तोड़ दिए और दरवाजे तोड़ दिए, स्कॉर्पियो गाड़ी तोड़ दी, इस पर क्या करना? देखिए जी, जो भी आक्रामक पक्ष होता है वो हमेशा पुलिस पर आरोप लगाता है। यदि उनका कोई ऐसा आरोप है तो लिखित रूप में दें, उसकी जाँच कराई जाए। ठीक है सर।
जगदीश सिंह पूर्व प्रधानाचार्य डीएवी इंटर कॉलेज आजमगढ़ तथा उनकी धर्मपत्नी डॉक्टर श्रीमती मुन्नी सिंह सेवानिवृत्त एसोसिएट प्रोफेसर बीएड विभाग श्री अग्रसेन महिला पीजी कॉलेज आजमगढ़ ने आज कोविड-19 का टीका हेल्थ सेंटर बदरका आजमगढ़ में लगवाया। उन्होंने लोगों से अपील किया कि आप सभी लोग इस टीके को लगवाएं जिससे कोरोना महामारी से बचा जा सके। लोगों से उन्होंने अपील किया कि इस टीकाकरण से डरने की जरूरत नहीं है, आप अपने भी लगवाएं व लोगों को भी प्रेरित करें जिससे कोरोना महामारी से बचा जा सके। खबर आजमगढ़ से है, जहां पूरे देश में 2 दिन की बैंक कर्मियों की हड़ताल से लगभग 40 करोड़ से ऊपर का लेन देन प्रभावित हुआ है। वही व्यापारी व आम आदमी को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। 11वें वेतन समझौता, पुरानी पेंशन बहाली व अन्य मुद्दों को लेकर यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन के निर्देश पर बैंक कर्मचारी लामबंद हो गए हैं और अपनी मांगों को लेकर के सड़क पर उतर गए हैं। इसके साथ हर जगह धरना प्रदर्शन शुरू कर दिए हैं। कर्मचारी नेताओं का कहना है कि ये सरकार पूंजीपतियों के हाथ में देश को बेच रही है। अडानी अंबानी से लाखों करोड़ रुपए लेकर सरकार निजीकरण की राह पर है, क्योंकि सरकार अपना शेयर उद्योगपतियों को देने जा रही है। नेताओं ने कहा है कि 17 मार्च को भारतीय जीवन बीमा निगम की हड़ताल है, वही 18 को जनरल इंश्योरेंस कंपनी की भी हड़ताल है। बैंक कर्मियों के हड़ताल के समर्थन में बीएसएनएल कर्मियों ने भी धरना प्रदर्शन किया। वहीं किसान मोर्चा ने भी प्रदर्शन किया कि यह राष्ट्रव्यापी हड़ताल सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों की निजीकरण के खिलाफ है। क्या कुछ कहा बैंक कर्मचारियों के नेताओं ने, आपको सुनवाते हैं। विष्णु गुप्ता, ऑल इंडिया यूनियन बैंक एम्प्लॉइज एसोसिएशन का सहायक मंत्री। सर, किस तरीके का प्रोटेस्ट चल रहा है? आज हमारा यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस, जिसमें 5 कर्मचारियों की और 4 अधिकारियों की यूनियन है, ये 9 यूनियनों का एक छत्ता है, अम्ब्रेला है, जो कि यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस इसको बोलते हैं। उनकी कॉल पे ये 2 दिन की हमारी स्ट्राइक है, 15 और 16 मार्च की। और आगे जो है अभी 15-16 के बाद 17 तारीख को भारतीय जीवन बीमा निगम की स्ट्राइक है और 18 तारीख को जनरल इंश्योरेंस कंपनी की स्ट्राइक है। ये जो 4 दिन की बीमा और बैंकिंग की जो स्ट्राइक है, ये भारत सरकार के निजीकरण के विरोध में है। और भारत सरकार जो ये निजीकरण कर रही है, ये सभी बैंकों में से फ़िलहाल और इंश्योरेंस सेक्टर से अपनी पूंजी जो है उनकी कहीं 80% है, कहीं 85% है, कहीं 65% है, वह निकाल करके और वह अपने आकाओं को देना चाहती है। वो इस तरह के चीज़ों में लगाना चाहती है, जैसे कॉरपोरेट घराने, आपने सुना होगा अडानी और अंबानी, इनके ऐसी चीज़ों में लगाएगी जो इनको फ़ायदा होगा, इनको खुश करेंगे, ताकि आने वाले इलेक्शन में इनसे 20,000 50,000 करोड़ रुपए ले करके और ये अपनी पार्टी के एजेंडा को सफल करेंगे, ताकि ये फिर से पावर में आ पाएँ। इनको आम जन से कोई मतलब नहीं है। भारत, आपने सुना होगा, एक कृषि प्रधान देश है, लेकिन इनको कृषकों से मतलब नहीं है। आपने देखा होगा बैंकों में जा कर के कि राष्ट्रीयकृत बैंकों में कितने गरीब लोग आते हैं, जिनके स्तर को आप समझ सकते हैं। आप मेरे समझ से, आप अगर मुझे देख रहे होंगे तो आप किसी प्राइवेट बैंक में एक सामान्य जन जाने की हिम्मत नहीं होती है। और अगर प्राइवेट बैंक हो गए हम जैसे जो ये राष्ट्रीयकृत बैंक है, तो एक आम जन जिनके खाते हैं वो बहुत परेशानी में हो जाएंगे और वो उन खातों को चला नहीं पाएंगे। तो ये सरकार पूरी तरह से एक आम जनों को ये परेशान करने की एक उनकी चाल है और इसी के विरोध में हम बैंक जन इस पे 2 दिन के स्ट्राइक में हैं। आज ये बैंक कर्मचारियों की हड़ताल, पूरे देश में 2 दिन की स्ट्राइक की काल है, 15 मार्च और 16 मार्च की। ये सरकार जो एनडीए सरकार है, ये सिर्फ बैंकों का निजीकरण नहीं कर रही है, बल्कि जितनी भी इस देश में पीयूसी संस्थाएं हैं, सबका निजीकरण करने की जो है एक निजीकरण करने पर तुली हुई है। हम इसके विरोध में हमारे संगठन ने 2 दिन की ये हड़ताल की काल दी है। हम लोग 2 दिन सारे बैंक बंद हैं। इसके पहले इस सरकार ने बीएसएनएल को प्राइवेटाइजेशन में दे दिया और तमाम संस्थाएं ये बंद करने जा रहे हैं। इसके विरोध में, ये सरकार के विरोध में सब लोग जो है आज यहाँ उपस्थित हैं और ये स्ट्राइक की काल है। क्या लगता है सरकार इस तरह की कार्रवाई निरंतर की जा रही है? विभाग निजीकरण किए जा रहे हैं, क्यों किया जा रहा है? सरकार क्या कमी देख रही है विभागों में कि निजीकरण की तरफ देख रही है? ये सरकार पूंजीपतियों की सरकार है और पूंजीपतियों का जो है भला करने के लिए कभी बैंक बेच रही है, कभी बीएसएनएल बेच रही है, कभी जो है रेलवे बेच रही है, कभी किसानों का जो है इतना बड़ा 110 दिन से स्ट्राइक चल रही है। ये सरकार सिर्फ निकम्मी सरकार है और
ये इस देश को बेच डालने पर तुली हुई है। अच्छा, कब तक आपका प्रोटेस्ट चलता रहेगा और क्या मांगे हैं मुख्य रूप से आपकी? हमारे मांगे जो आज 4 बैंकों को निजीकरण के में ढकेला जा। आजमगढ़ जिले के सिधारी थाने भदोली बाजार में उस समय माहौल गर्म हो गया जब पंचायत चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही महिला के पति की एसपी ने सार्वजनिक रूप से पिटाई की और 9 4-पहिया वाहनों को सीज कर दिया। नेता ने एसपी पर उत्पीड़न व कार्यकर्ताओं के समक्ष बेइज्जत करने का आरोप लगाया है। गेलवारा के रीता यादव पंचायत चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। उनके पति श्रीकांत यादव परिवार को वाहनों के काफिले के साथ क्षेत्र में प्रचार कर रहे थे। भदोली बाजार के पास काफी संख्या में समर्थक मौजूद थे, जिसके चलते जाम लग गया। इसी दौरान एसपी सुधीर कुमार सिंह पहुंच गए और डीआईजी के सरायमीर थाने के वार्षिक थिएटर सिलसिले में जा रहे थे। जाम में फंसने के कारण एसपी आग बबूला हो गए। उन्होंने श्रीकांत यादव को पास बुलाया और बिना कुछ पूछे पीटना शुरू कर दिया। इसके बाद एसपी ने सिधारी थाना पुलिस को मौके पर बुलाया और मौके पर मौजूद 9 वाहनों, उनके चालकों व प्रत्याशी पति को थाने भिजवा दिया, जहां पुलिस ने सभी वाहनों को सीज कर दिया। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि अभी चुनाव की प्रक्रिया शुरू भी नहीं हुई है और पूरे जनपद में धारा 144 लागू है। उसके बाद भी 10 गाड़ियों के ऊपर हार लगाकर सड़क को घेर कर चल रही थी। क्या कुछ कहा इस बाबत एसपी आजमगढ़ ने, आपको सुनवाते हैं। सर कल 9 गाड़ियाँ सीज की गई, क्या मामला था? देखिए, अभी चुनाव की प्रक्रिया शुरू भी नहीं हुई है और प्रत्याशी अपना प्रचार कर रहे हैं, लेकिन धारा 144 लगी हुई है और धारा 144 के अंतर्गत उसकी धारा 144 का पालन होना चाहिए। जो व्हीकल एक्ट है उसके अंदर ये भी है कि कोई भी अपनी गाड़ी के ऊपर माइक नहीं लगाएंगे, जो हॉर्न है वो नहीं लगाएंगे, और सभी गाड़ियों में ऊपर हॉर्न लगा हुआ था। ये प्रैक्टिस इवन जो सरकारी अफसर्स हैं उन्हें भी इसे एग्जम्प्ट नहीं किया गया। तो जब मैं इधर से जा रहा था तो लगभग 10 गाड़ियाँ रोड पर थी, पूरी रोड को घेर कर चल रही थी, जो कि क्लियर कट धारा 144 का उल्लंघन है। मेरे द्वारा उनको थाने को आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया था और थाने द्वारा आवश्यक कार्रवाई उसमें की गई। पुलिस उप महानिरीक्षक आजमगढ़ परिक्षेत्र सुभाष चंद्र दुबे द्वारा पुलिस लाइन में वार्षिक निरीक्षण किया। क्रम में जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक की गई, जिसमें जीडी कार्यालय, बैरक, पुलिस पेंशनर व संभ्रांत व्यक्तियों के साथ बैठक कर उनकी शिकायतों को सुन मामले का निस्तारण किया गया और संबंधित को आवश्यक दिशा भी निर्देश दिए गए। अन्य शाखाओं में भी निरीक्षण कर संबंधित को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए, जिसमें सभी जनप्रतिनिधि उपस्थित थे। उन्होंने कहा कि शिष्टाचार की बैठक थी। जनप्रतिनिधियों से उनके क्षेत्र की समस्याओं के बारे में जो व्यक्तिगत या सार्वजनिक हो, सबके बारे में जानकारी ली गई। सभी लोगों ने अपने सुझाव भी दिए और जो शिकायतें आई है उस पर कार्रवाई भी की जाएगी। इस बैठक में जनप्रतिनिधियों के संबंधित लोग भी शामिल थे और लोगों से आगामी चुनाव के संबंध में भी वार्ता की गई। इस मौके पर पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ सुधीर कुमार सिंह, अधिकारी और पुलिसकर्मी सहित भारी संख्या में लोग मौजूद थे। क्या कुछ कहा डीआईजी सुभाष चंद्र दुबे ने, सुनवाते हैं आपको। पुलिस लाइन में बैठक की गई है, नेता लोग, क्या उद्देश्य? पुलिस लाइन के वार्षिक निरीक्षण के क्रम में आजमगढ़ में माननीय जनप्रतिनिधियों की बैठक की गई है। आप देख रहे हैं, इसमें माननीय जनप्रतिनिधिगण, सभी विधायक, एमएलसी साहब उपस्थित हैं, कप्तान साहब भी उपस्थित हैं। आप लोगों से ये एक शिष्टाचार भेंट वार्ता थी, जो एक अपरिहार्य इस वार्षिक निरीक्षण का हिस्सा है। माननीय जनों से उनके क्षेत्र की या कुछ अदर कोई व्यक्तिगत या सार्वजनिक समस्याओं या सुझावों के बारे में बातचीत की गई। सभी लोगों ने जो उनको सुझाव देने थे सुझाव दी और कोई ऐसी समस्या इस प्रकार की नहीं बताई गई जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो। कुछ इशूज थे जिसको उनके द्वारा बताया गया, उसको कप्तान साहब की तरफ से कार्रवाई की। आजमगढ़ के अतरौलिया से खबर है, जहां शासन के निर्देशानुसार 60 वर्ष से अधिक व्यक्तियों, 45 से 60 वर्ष के कोमार्बिड व्यक्तियों को कोविड-19 वैक्सीनेशन हेतु 1 मार्च 2021 से एक बृहद कार्यक्रम पूरे जनपद में चलाया जा रहा है। इसके अंतर्गत जनपद में समस्त ब्लॉक के सामुदायिक व अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर सप्ताह में 3 दिन सोमवार, बृहस्पतिवार एवं शुक्रवार को कोविड-19 का टीका लगाया जा रहा है। इसी क्रम में आज 15 मार्च 2021 दिन सोमवार, बृहस्पतिवार व शुक्रवार को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अतरौलिया, 100 से बेड अस्पताल अतरौलिया, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सेनपुर, वासीपुर, उड़वा उप केंद्र व एएनएम सेंटर पर टीकाकरण किया जा रहा है। प्रत्येक ब्लॉक से 500 लोगों को प्रतिदिन टीका लगाने का निर्देश मिला है। इसके लिए पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड, वोटर कार्ड या बैंक पासबुक, आईडी प्रूफ के लिए जरूरी है। टीका लगने के बाद वेटिंग रूम में 30 से 45 मिनट ऑब्जर्वेशन रुकने के बाद ही लोगों को जाने दिया जा रहा है। आज अतरौलिया पर लगभग 150 लोगों का टीकाकरण हो चुका है। क्या कुछ का इस बाबत डॉक्टर शिवाजी सिंह अधीक्षक ने, आपको सुनवाते हैं।
सिटीजन का 60 साल से ऊपर वाले लोगों का टीकाकरण हो रहा है, ये कब से चल रहा है और कब तक चलेगा? ये 1 मार्च से चला है। 1 मार्च से हम लोग 60 साल के ऊपर वालों को टीका लगा रहे हैं और कोमार्बिड वाले जो 45-59 साल हैं उनको कोमार्बिड हो, जैसे डायबिटीज़ है, कैंसर है, हाइपरटेंशन है। 1 मार्च से चल रहा है। आज दिनांक 15 मार्च को हम 6 जगह अपने एरिया में लगवा रहे हैं, जिसमें कि 100 बेड अतरौलिया, बासेपुर, डड़वा, सैनपुर और ये अपना CSC यहाँ लग रहा है। हमें इसका है पूरा टारगेट 500 पर डे लगाना है। पूरे ज़िले में 10,000 लगना है, तो इस अपने ब्लॉक से 500 केस पर डे लगवाना है। सर, टीका लगने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट जरूरत है और कैसे किस प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा? इसमें हमें above 60 के लिए आधार कार्ड, कोई एज प्रूफ ID चाहिए, जिसमें आपका आधार कार्ड हो सकता है, वोटर ID कार्ड हो सकता है, बैंक का पासबुक भी हो सकता है, जिसमें एज हमें 60 के अबव हो, और या कोमार्बिड है तो कोई डॉक्टर का स्लिप या आधार कार्ड, दोनों चाहिए। टीका लगाने के बाद क्या वेटिंग में बन? हाँ, वेटिंग में उसको हम 30 से 45 मिनट तक ऑब्जर्वेशन रूम में रुकने के लिए कर रहे हैं। उसके बाद फिर हम सेकेंड डोज का डेट में लगभग सर आपके CHS में कितने लोग? आज हमारे यहाँ कम से कम 150 का टीकाकरण हो चुका होगा और चल रहा है, 4 जगह और चल रहा है। किसी को साइड इफेक्ट? नहीं, कोई ऐसा FI नहीं। सरकार की भारी भरकम रॉयल्टी दबाकर बैठे ईंट-भट्ठा मालिकों पर अब कार्रवाई शुरू हो गई है। मार्च के महीने में जिला प्रशासन ने सख्ती दिखाना शुरू कर दिया है। रविवार को SDM सदर गौरव कुमार मुबारकपुर क्षेत्र के ईंट-भट्टों पर धमक पड़े। उन्होंने निरीक्षण किया और देखा कि ईंट-भट्टे मानक के अनुरूप चल रहे हैं या नहीं। इसके अलावा बकाया रॉयल्टी की जांच पड़ताल हुई। ईंट-भट्टा मालिकों को आदेश दिया गया कि तत्काल रॉयल्टी जमा करा दे, अन्यथा आगे सख्त कार्रवाई की जाएगी। SDM सदर द्वारा मुबारकपुर, सटिया, जमुड़ी, महलिया, मोहब्बतपुर आदि क्षेत्रों में ईंट भट्टों की जांच की गई। हम आपको बता दें कि आजमगढ़ में जब से नियम और मानक बदले तब से ही ईंट भट्टों की संख्या में कमी आई। नई चिमनी बनाने सहित कई ऐसे मानक बनाए गए जिससे पुराने ईंट भट्टा मालिकों ने किनारा कर लिया और अब कम संख्या में ईंट भट्टे संचालित हो रहे हैं। ईंट भट्टा मालिकों द्वारा रियल्टी जमा न करने का मामला भी सामने आया है। इसके बाद जिला प्रशासन अभियान चला दिया। मार्च के महीने में यदि रियल्टी नहीं जमा हुई तो ईंट भट्टा मालिकों को और बड़ी कार्रवाई के लिए तैयार रहना होगा। जिला कांग्रेस कमेटी विधि विभाग के चेयरमैन जगदम्बिका चतुर्वेदी एडवोकेट के नेतृत्व में कांग्रेस विधि विभाग के पदाधिकारियों ने आजमगढ़ कलेक्ट्रेट के आंदोलनरत अधिवक्ताओं के समर्थन में महामहिम राज्यपाल महोदय उत्तर प्रदेश को संबोधित मांग पत्र जिलाधिकारी आजमगढ़ के माध्यम से प्रेषित किया है और उप जिलाधिकारी सदर आजमगढ़ के तत्काल स्थानांतरण की मांग की और कलेक्ट्रेट धरनास्थल पर पहुंचकर अधिवक्ताओं के इस आंदोलन को समर्थन दिया। कांग्रेस विधि विभाग के चेयरमैन जगदम्बिका चतुर्वेदी एडवोकेट ने कहा कि कलेक्ट्रेट के अधिवक्तागण उप जिलाधिकारी सदर द्वारा अधिवक्ताओं के साथ लगातार दुर्व्यवहार एवं उनके नियम विरुद्ध कार्यों में से क्षुब्ध होकर कई बार जिलाधिकारी आजमगढ़ से शिकायत की, लेकिन जिलाधिकारी ने भी अधिवक्ताओं की बातों को नजरअंदाज कर दिया। इसे लेकर कलेक्ट्रेट के अधिवक्ता अनिश्चितकालीन हड़ताल धरने पर चले गए। कांग्रेस विधि विभाग उत्तर प्रदेश कांग्रेस विधि विभाग उप जिलाधिकारी सदर के अविलंब स्थानांतरण की मांग करता है और कलेक्ट्रेट के अधिवक्ताओं के आंदोलन को पूर्ण रूप से समर्थन करता है। अधिवक्ताओं की मांगें शीघ्र नहीं मानी गई तो कांग्रेस विधि विभाग बड़े आंदोलन के लिए बाध्य होगी। आजमगढ़ में बीएसपी के संस्थापक कांसीराम का 27वां जन्मदिन बड़े धूमधाम से मनाया गया। आपको बता दें कि उत्तर भारत में दलित चेतना को जो चेहरा आज मजबूती से नजर आता है, उसकी शुरुआत कांसीराम ने ही की थी। उन्होंने न केवल खुलकर जातियों की बात की बल्कि दलितों और पिछड़ों को एक मंच तक लाने में सफल रहे। कांसीराम का जन्म 15 मार्च 1934 को पंजाब के रूपनगर जिले में हुआ था। उन्होंने राजनीति की ऐसी रेखा खींची जो समय के साथ गहरी होती चली गई। उन्होंने खुलकर जात की बात की, दलितों और पिछड़ों को साथ में एक मंच पर लाने का नया समीकरण ही नहीं बनाया बल्कि इसको यथार्थ में बदल दिया। मीडिया से हुई बातचीत में डॉक्टर विजय प्रताप पूर्व सदस्य विधान परिषद ने कहा कि हम सभी कार्यकर्ता मिलकर एक बार फिर बहुजन समाज पार्टी को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। और क्या कुछ कहा आपको सुनवाते हैं। आज बहुजन सबसे पहले अपना परिचय। मैं डॉक्टर विजय प्रताप पूर्व सदस्य विधान परिषद आजमगढ़ का रहने वाला हूं। आजकल इधर का संगठन देख रहा हूं बहुजन समाज पार्टी का। आज के कार्यक्रम में दुनिया में सामाजिक परिवर्तन के महानायक बामसेब DS4 बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक माननीय कांसीराम साहब की 87वीं जन्मदिन हम लोग मना रहे हैं। पूरे मंडल का हमारा कार्यक्रम है। साहब के जन्मदिन के मौके पर हम लोग ये शपथ लेते हैं कि हम लोग बहुजन समाज पार्टी का बूथ से लेकर के जिले लेवल, मंडल लेवल तक का संगठन मजबूत करके बहुजन समाज पार्टी को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। आज हम पूरे कार्यकर्ताओं को संदेश दे रहे हैं कि आगामी जो पंचायत के चुनाव हैं इसमें भाईचारा बना करके प्रधानी से लेकर के जिला पंचायत तक हम लोग कब्जा करने का काम करें, ताकि आने वाली 2022 में हम लोग बहुजन समाज पार्टी के नेता
हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी को 5वीं बार प्रदेश के मुख्यमंत्री बना सकें। किस तरीके से रणनीति बना रहे हैं इस बार? हमारी रणनीति है, हम लोग पूरी टीम बैठती है, हम लोग नीचे से रिपोर्ट लेते हैं, चाहे पंचायत, चाहे प्रधान का चुनाव हो, बीडीसी का चुनाव हो, जिला पंचायत सदस्य का चुनाव हो, हम लोग नीचे से वर्करों की राय पर अपने कैंडिडेट तय करेंगे और पूरे जिले में लड़ाने का काम करेंगे। वीकनेस है उसको कैसे मेंटेन करेंगे? कहीं कोई वीकनेस नहीं है। अब चूँकि चुनाव है, तमाम लोग चुनाव लड़ते हैं, लेकिन जो साथी पार्टी से ऑथराइज होगा, जिसको समर्थन मिलेगा, मैं समझ रहा हूँ पूरा बहुजन समाज का एक वोट उस कैंडिडेट को पड़ेगा। सर, अगर वीकनेस नहीं है तो जो एक समय पूरे उत्तर प्रदेश में बहुत ही बहुमत से सरकार बनाई थी और आज एकदम निम्न स्तर पे आ गई है, तो कमी तो कहीं न कहीं है। कहीं कोई कमी नहीं, आज भी बहुजन समाज पार्टी के पास कहीं कोई कमी नहीं है। हमारा संगठन नीचे से लेकर ऊपर तक, अब की बार हम उसको तराश करके, धार दे करके पंचायत के चुनाव में हम लोग परिणाम देंगे, ताकि आने वाली 22 में हम लोग पुनः बहुजन समाज पार्टी की सरकार बहन कुमारी मायावती जी को मुख्यमंत्री बना सकें। क्या कारण है, सब कुछ बड़े नेता निकलते जा रहे हैं? अब आज साहब कांशीराम साहब का जन्मदिन है, तमाम साथी हमारे साथ चले थे, लेकिन जिनमें स्वार्थ है, जो अपने तक सीमित रहना चाहते हैं, जिनको मिशन मूवमेंट समाज से मतलब नहीं है, पार्टी से मतलब नहीं है, ऐसे तमाम लोग हैं जो आएंगे और जाएंगे। जब लोग गए, बहुजन समाज पार्टी मजबूत हुई, कभी कमज़ोर नहीं हुई। ये लगातार सिलसिला चला है। जब लोग गए हैं और ताकत हमारी बढ़ी। धन्यवाद सर। बैंक कर्मियों का आज से देशव्यापी हड़ताल से पूरा देश प्रभावित हुआ है, जिसको लेकर बैंक कर्मचारी यूनियन द्वारा पूरी राजधानी में जगह जगह पोस्टर लगाया गया है। बैंक कर्मचारियों की हड़ताल 15 व 16 मार्च तक जारी रहेगी। इस आंदोलन में करीब 10 लाख बैंक कर्मी धरना प्रदर्शन में शामिल हैं। लखनऊ के हजरतगंज स्थित इंडियन बैंक मुख्य गेट पर कर्मचारियों ने ताला लगा दिया है। कर्मचारी नेता सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के निजीकरण का विरोध कर रहे हैं। कर्मचारी नेताओं का कहना है कि सरकार अपने शेयर बड़े उद्योग घराने को बेचने जा रही है, जिसको लेकर 17 मार्च को भारतीय जीवन बीमा निगम व 18 मार्च को जनरल इंश्योरेंस के कर्मचारी भी सरकार की नीतियों के विरोध में हड़ताल जारी करेंगे। निर्मला सीतारमण के बयान के बाद देश भर में बैंक कर्मचारी हड़ताल कर रहे हैं। आपको बता दूं कि देश में 10 लाख कर्मचारी आज और कल धरना प्रदर्शन करेंगे। निजीकरण को लेकर यह धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। इस वक्त मैं मौजूद हूं लखनऊ की SBI बैंक के सामने। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, बैंक में भी ताला पड़ा है और जहां पर कोई कर्मचारी नहीं आया है। आपको बता दूं कि बैंक कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। अब ऐसे में सवाल ये है कि सरकार इन मांगों को लेकर क्या कर्मचारियों की मांग पूरी करती है कि नहीं। लखनऊ से अजहर के साथ निहाल पांडे। विगत एक माह से मुख्यमंत्री के ड्रीम प्रोजेक्ट आजमगढ़ राज्य विश्वविद्यालय की भूमि को लेकर जिला प्रशासन द्वारा की जा रही हीला हवाले के खिलाफ जनपद वासियों में आक्रोश बढ़ता जा रहा है। इसे लेकर जिलाधिकारी कार्यालय पर जमकर प्रदर्शन और नारेबाजी की गई और अपर जिलाधिकारी प्रशासन नरेंद्र सिंह को ज्ञापन सौंपा गया। बाद में भाजपा कार्यालय पर भी प्रदर्शन किया गया। विश्वविद्यालय अभियान के बैनर तले आंदोलनरत दौलतपुर और सम्मोपुर ग्रामवासियों के अगुवा अनुज कुमार सिंह ने कहा कि विश्वविद्यालय के लिए जमीन अधिकृत होने के बाद दूसरी भूमि खोजने का प्रयास शासन और जनपद वासियों को गुमराह करने वाला है, जिस पर भाजपा जनपद की इकाई मौन चिंताजनक है। होम्योपैथिक चिकित्सक डॉक्टर भक्तवत्सल ने कहा कि जिला प्रशासन द्वारा की जा रही हीला हवाली दुर्भाग्यपूर्ण है। स्थानीय भाजपा इस इकाई से तत्काल रोके, अन्यथा हम आंदोलन में साथ देंगे। युवा नेता अजय कुमार सिंह ने कहा कि अभी तो हम लोग शासन प्रशासन और सत्ताधारी दल को जगाने का ही काम कर रहे हैं। यदि समय रहते ये लोग नहीं चाहते तो हम लोग विश्वविद्यालय नहीं तो वोट नहीं का निर्णय लेने के लिए बाध्य होंगे। DAV PG कॉलेज के छात्र नेता आशीष यादव ने कहा कि बड़ी मेहनत से विश्वविद्यालय मिला है, इसके साथ कोई खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो वहीं सिवली नेशनल कॉलेज के छात्र नेता योगेश पाल ने कहा कि हम किसी भी सूरत में विश्वविद्यालय मोहब्बतपुर से कहीं और नहीं जाने देंगे। हथिया गांव के रुदल सुनकर ने जनपदवासियों का आह्वान किया है कि यह एक एक परिवार की लड़ाई है, हम सबको एकजुटता का परिचय देना होगा। अतरौलिया क्षेत्र के ग्राम सभा पूर्वा अतरौलिया में वोटर लिस्ट से नाम कट जाने की वजह से परेशान ग्रामीणों ने जिलाधिकारी बुढ़नपुर को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से अवगत कराया गया कि ग्राम पंचायत में BLO द्वारा नाम बढ़ोतरी व मृत तथा शादीशुदा लड़कियों का नाम कटौती की रिपोर्ट विकासखंड अतरौलिया में जमा की गई थी, परंतु BLO के किसी भी फॉर्म रिपोर्ट का कोई मतलब नहीं निकला। बल्कि ग्राम पंचायत अतरौलिया पूर्वा में कोई नाम भी नहीं बढ़ा, बल्कि 50 से 60 वर्ष के पुराने वोटरों का नाम काट दिया गया, जिनकी संख्या 60 से 70 के करीब है। पंचायत चुनाव की घोषणा होने के बाद वोटरों को जब इस बात की जानकारी हुई तो इसे लेकर लोगों ने काफी नाराजगी है। वोटरों का कहना है कि नाम पंचायत सूची से अंकित होना मतदान अधिकार के लिए अति आवश्यक है। इसे संज्ञान लेते हुए जिलाधिकारी बुढ़नपुर अरविंद कुमार सिंह ने BLO और सुपरवाइजर को इसकी जांच कर उचित कार्रवाई करने का आदेश दिया। आज सुनाते हैं कि ग्राम निवासी राम अवतार व सतीश सिंह ने क्या कुछ कहा।
अच्छा, क्या नाम है आपका? हमारा नाम रामावतार है। कौन सा गाँव है? अतौलिया पूर्वा। क्या समस्या आपकी? हमारी समस्या ये है कि हम 60 साल की उम्र हो गई, हम आज तक वोट देते चले आ रहे हैं और इस साल हमारा वोट कट गया है। अच्छा, कितने लोगों को कटा है? 50-60 लोगों को कटा है। अच्छा, तो आप लोगों ने इसका एप्लीकेशन किसी को दिया? हाँ, दिए थे, SDM साहब को दिए हैं। अच्छा, अब तक कोई सुनवाई नहीं हुई। क्या नाम है? मेरा नाम सतीश सिंह है, सन ऑफ आनंद सिंह। ग्राम सभा अतरौलिया का निवासी हूँ। क्या समस्या? समस्या सर यहाँ पे है कि अभी जो है 2021 का चुनाव जो प्रधानी का आने वाला है, इसमें हमारे ग्राम सभा में लगभग मान चलें 60 से 70 लोगों का वोटर लिस्ट से नाम काट दिया गया है, जो कि लगभग 25-30 साल 35 साल से वोट डालते हुए आ रहे हैं। और दिक्कतें हैं सर कि यहाँ पे पहले BLO आके सर्वे के बाद क्या हुआ, BLO ने जो सूची बनाई उन्होंने जमा किया। BLO ने बिल्कुल अच्छी प्रकार से सर्वे किया, उसमें कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन ऊपर के जो अधिकारी थे, जो कर्मचारी थे, उन्होंने वोटर लिस्ट से सबका नाम हटा दिया। यहाँ तक कि जो BLO ने सूची जारी की थी, उस सूची का भी कोई नाम इसमें वोटर लिस्ट में नहीं आया, ना जोड़ा गया ना काटा गया। 109 दिनों से कृषि कानून को लेकर देश भर में किसान आंदोलित है। हर तरफ किसान महापंचायतें हो रही हैं, तो वही अब उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल जिलों में भी किसान महापंचायतें शुरू हो गई है। आज अम्बेडकर नगर जिले में किसान महापंचायत में पहुंचे राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जयंत चौधरी ने सरकार पर जमकर हमला बोला। अम्बेडकर नगर जनपद के टांडा तहसील क्षेत्र में RLD व समाजवादी पार्टी द्वारा आयोजित किसान महापंचायत में पहुंचे RLD के नेता जयंत चौधरी ने कहा कि देश भर के किसानों को बर्बाद करने के लिए ये कृषि कानून लाए गए हैं। देश का हर किसान व बेरोजगार नौजवान अपने अपमान का बदला लेगा और हर हाल में वोट का चोट करके जवाब देगा और सरकार को उखाड़ फेंकेगा। उन्होंने कहा कि देश को दो हाथों में अडानी व अंबानी परिवारों के हाथ बेचा जा रहा है। उन्होंने अपने भाषण में प्रधानमंत्री पर जमकर हमला बोला। महापंचायत में किसानों को संबोधित करते हुए कहा कि बंगाल चुनाव के नतीजे आने के बाद मोदी की दाढ़ी उड़ जाएगी। मोदी की दाढ़ी पर व्यंग किया। किसान आशावादी होता है, रोज हारता है और फिर हिम्मत से अगले दिन जुटता है। हम 19 तारीख को मथुरा में अखिलेश के साथ इकट्ठा होंगे। जब उन्हें वोट की चोट लगेगी तब इन्हें एहसास होगा, इसलिए सचेत करने आया हूँ। पंचायत चुनाव प्रदेश सरकार नहीं कराना चाहती है। जो चुनाव आए उसमें राजनीतिक ओर से छोड़ दीजिए। सरकार तीनों कानून वापस ले। सरकार हमें आंदोलन जीवी कहती है, जिसका जवाब किसान वोट का चोट देकर करेगी। लेकिन आज ऐसा नेतृत्व आ गया जो हर समय उनको बस मैं दिखता है। मोदी जी, मैं गारंटी करता हूं दिन में कम से कम 20 बार तो शीशे के आगे 2, 4, 5 मिनट के लिए खड़े होते हैं। उनका एक भी बाल इधर से उधर नहीं है, पूरा ध्यान रखा गया। लॉकडाउन में उन्होंने पूरा ख्याल रखा कि कैसे बढ़ानी है बंगाल के चुनाव की। और मैं शर्त लगाने को तैयार हूं, बंगाल के नतीजे जब आ जाएंगे तुरंत हजामत हो जाएगा। देखिए, सरकार जिद से नहीं चल सकती। अड़ियाल सरकार कभी देखी नहीं। जनता के आगे जो झुकने को राजी ना हो, ऐसे शासक, ऐसे तानाशाही लोग तो बर्दाश्त देश को नहीं होंगे। तो फैसला जनता ले रही है, जनता तो तैयार है। जनता कह रही है कि अब ये सरकार नहीं मानेगी तो सरकार बदली जाएगी। तो काम ये सरकार नहीं कर रही किसानों के लिए, जो अगली सरकार बनेगी वो किसानों की होगी। सरकार तो बहुत अच्छा काम कर रही है, कानून व्यवस्था अच्छा है, सारी व्यवस्थाएं अच्छी हैं। देखिए, कानपुर की जो घटना है, उन्नाव की जो घटनाएं हैं, जो बुलंदशहर की अभी हाल में जो घटना हुई है, जो हाथरस एक बहुत बड़ा एक घटना थी, ये तो दर्शाता है कि कानून व्यवस्था इनके कंट्रोल में नहीं। कानून है लेकिन व्यवस्था नहीं। सरकार के बारे में एक लाइन में क्या कहेंगे? बहुत कुछ है कहने को। योगी जी की चमक अच्छी है। योगी जी कहते हैं कि मैं बहुत ईमानदार हूँ, लेकिन आप जल निगम को में जाएंगे, आप किसी विभाग में जाएंगे, पुलिस की जो स्थितियाँ हैं, कर्मचारियों की जो स्थितियाँ हैं, भ्रष्टाचार कहीं कंट्रोल में नहीं है।